इलेक्ट्रिकल इजी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ विद्युत धारा एवं विद्युत वाहक बल के बारे में। पहले बात करते हैं विद्युत वाहक बल के बारे में। देखिए, विद्युत वाहक बल क्या है? बल का ही एक प्रकार है, ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स है, जो क्या करता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को स्थापित करते हैं। ठीक है। अब देखिए कि ये विद्युत वाहक बल पैदा कैसे होता है। तो देखिए, उत्पन्न करने के दो तरीके हैं विद्युत वाहक बल को। पहला होता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, जो कि वोल्टा वैज्ञानिक जी ने खोजा था, और दूसरा होता है फैराडे द्वारा, फैराडे के नियम के सिद्धांत पर, जो कि आपको चालक द्वारा चुंबकीय छेदन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है। इस तरह इसको हम दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है इसका। अब देखिए, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जब कोई कंडक्टर जिसका टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम है, उसमें से आप जब 1 एम्पेयर करंट को गुजार देते हैं, 1 एम्पेयर करंट कहें तो 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को जब 1 ओम रेजिस्टेंस से गुजार देंगे तो 1 वोल्ट कहलाएगा। उसमें मतलब उसको गुजारने के लिए लगने वाला बल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो पहला बात करते हैं विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले विद्युत वाहक बल के बारे में बताया था। देखिए, विद्युत वाहक बल क्या है? जब हम दो कंडक्टर के बीच में किसी कंडक्टर के दो बिंदुओं पे मतलब हम ईएमएफ पैदा करते हैं, विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो, जैसा कि मैंने बताया था, परमाणु के बाह्य कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस बल से क्या होते हैं, अपने पथ को छोड़ देते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने परमाणु के पथ को छोड़ के दूसरे परमाणु उसी कंडक्टर के दूसरे परमाणु पे से होते हुए वो क्या करते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है। तो इस वही विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने कंडक्टर में से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से करके वो प्रवाहित होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। अब बात करते हैं क्या, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, समझिए। जब किसी बिंदु से हम 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को गुजार देते हैं 1 सेकेंड में, ठीक है, तो आपको वो 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है। और विद्युत धारा का चाल कितना होता है? विद्युत धारा का चाल होता है 3 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि प्रकाश के चाल के बराबर आपका विद्युत धारा का चाल होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कि विद्युत धारा की दिशा क्या होता है। देखिए, विद्युत धारा की दिशा क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत हम लोग विद्युत धारा की दिशा को मानते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखते हैं क्या, इस दिशा में भाग रहा है, इस दिशा में जा रहा है, सतत प्रवाह हो रहा है उसका, तो करंट की दिशा हम क्या मानेंगे? इसके जस्ट विपरीत मानेंगे, इधर मानेंगे। ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होता है? हमेशा विपरीत होती है। किसके? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है। ठीक है। अब समझते हैं दोनों मिलाकर विद्युत वाहक बल और आपका करंट, दोनों को समझने के लिए एक कंबाइंड चित्र दिखाते हैं, मतलब उससे संबंधित चित्र दिखाते हैं। देखिए, इसमें सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर है, उसके अंदर जो है बहुत सारे ये कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे क्या, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब समझिए इसको कैसे हम समझेंगे। सपोज करिए आप एक पाइप ले लेते हैं, ठीक है, पाइप ले लेते हैं, खोखला पाइप। उसमें क्या करते हैं आप, सूखी बालू को भर देते हैं कसकर। सूखी बालू कस के भर दिए, और उस पाइप को जब यहाँ से मुंह खुला हुआ है इसका भी, और इधर भी मुंह खुला हुआ है, अब क्या करते हैं, जब उसको इस प्रकार से हाथ में पकड़ते हैं कि इसके इस बिंदु मतलब इस पाइप खुले हुए मुंह का ऊंचाई जो है जमीन से डी है, और इस खुले हुए मुंह का ऊंचाई जमीन से वो भी डी है, मतलब दोनों एक बराबर ऊंचाई में है, पॉइंट।
तो क्या है, तो बालू गिरेगा नहीं, गिरेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ओर जो है एक बराबर आपका फोर्स जो है बन रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है, ठीक है। लेकिन वही चीज जब हम क्या करते हैं कि जब हम पाइप को थोड़ा तिरछा, मतलब यहाँ पे इस मुंह को, खोखली मुंह को जब हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और उस उधर वाली खोखली मुंह को जमीन से उससे ऊपर कर देते हैं, मतलब जब भी हम D1 मोर देन D2 कर देते हैं, मतलब दोनों की ऊंचाई में अंतर कर देते हैं, तो क्या होता है, बालू सरसरा कर गिरने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों बिंदु में जो फोर्स लग रहा था वो जो है पॉइंट में डिफरेंस पैदा हुआ और बालू गिरने लगा। सेम काम होता है आपका कंडक्टर में भी। नॉर्मल कंडीशन, जब ईएमएफ नहीं देते हैं तो ये इस कंडीशन में होता है कि अंदर में उसमें कोई भी बल काम करता नहीं उस परमाणु इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में। और लेकिन जहाँ अगर हम ईएमएफ देते हैं, मतलब कि इस तरह का कंडीशन ला देते हैं, ईएमएफ क्या करता है, इस तरह का कंडीशन ला देता है, उससे क्या होता है, एक फोर्स इलेक्ट्रॉन में काम करने लगता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में काम करने लगता है, और वो जो है सतत प्रवाह को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से क्या होता है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह या विद्युत धारा का स्थापना होता है, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।